हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज एक बार पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों अभी जो हमारे वीडियो चल रहे हैं वो चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर या प्रैक्टिस सॉल्विंग। दैट यहाँ पे आज और हम प्रैक्टिस सॉल्विंग करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर करेंगे। किस प्रकार से रहेंगे इनको करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इस प्रकार से कि लेट u इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2i कैप और माइनस का 3j कैप प्लस यहाँ पे 4k कैप और v दे रखा दोस्त हमारे पास यहाँ पे 3i कैप प्लस 1j माइनस का 2k कैप एंड w दे रखा दोस्त हमारे पास इस प्रकार से कि i कैप प्लस 5j कैप प्लस यहाँ पे 3k कैप। हमें यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन करने हैं फाइंड दैट। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि u प्लस वी। सेकेंड क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है 2u माइनस का 3v प्लस 4w। फिर बाद में थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसी का ही। और क्या कह रहा है हमें u डॉट v एंड u डॉट w। फिर बाद फोर्थ क्वेश्चन इसी का ही मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखो यहाँ पे सबसे पहले है आंसर और आंसर में लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन u प्लस v। ठीक है, तो u प्लस वी को 2i कैप के साथ 3i यानी 5i कैप प्लस या माइनस का 3j और ये प्लस का यानी कि माइनस का 2j कैप हो जाएगा 2j कैप और प्लस 4k कैप और माइनस का 2 दे रखा दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास प्लस का 2k कैप हो जाएगा। सेकंड में बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 2u माइनस का 3v प्लस 4w दैट 2u कितना दे रखा 2i कैप और माइनस का 3 कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और -2 और j माइनस का 2 एक मिनट यहाँ माइनस का 3 है दोस्तों। ठीक है, माइनस का 3v का जो दे रखा 3i कैप प्लस jk कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और प्लस 4w का जो दे रखा है दोस्तों हमारे पास i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा दैट इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाय 2 4k के यहाँ पे 4i कैप माइनस का यहाँ पे हमारे पास कितना जाए 6 और फिर बाद में 8k कैप माइनस का 9i कैप प्लस यहाँ पे माइनस का देखो माइनस कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसको कर लेंगे सॉल्व माइनस का 3j कैप और माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 6k कैप। ठीक है, इस प्रकार से हो गया हमारे पास प्लस 4i कैप प्लस 20j कैप और प्लस यहाँ पे 12k कैप। इस प्रकार से हमारे पास है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 4 माइनस का 9। ठीक है, 4 माइनस का i कैप हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 6 एक मिनट यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 9 और प्लस का 20 देर का दैट यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का 11 आ जाएगा। ठीक है, 11j कैप और यहाँ पे 8 प्लस 6 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ आगे वाला इसका u डॉट v। ठीक है, तीसरा है इसका क्या है दोस्तों u डॉट v डॉट प्रोडक्ट है दैट यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पे इसको i कैप को i कैप के साथ u डॉट v करना है तो 2 इज मल्टीपल बाई 3 प्लस यहाँ पे माइनस का 3 इज मल्टीपल बाई 1 और यहाँ पे +4 इज मल्टीपल बाय
माइनस का 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 माइनस का 3 माइनस का 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दोस्तों माइनस का 11 माइनस माइनस का 5, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे फोर्थ वाला भी कर लेता हूँ दोस्तों मैं। क्या कह रहा हमें देखो, या फिर मैं इसके आगे या फिर यू डॉट डब्ल्यू भी दे रखा, ठीक है। यू डॉट डब्ल्यू क्या कह रहा है हमें, देखो कि यहाँ पे u दे रखा 3 नहीं 2 इज मल्टीपल बाई w दे रखा हमारे पास 1 और माइनस का 3 देखो प्लस करना है, माइनस का 3 इज मल्टीपल बाई 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 इज मल्टीपल बाई 3, ठीक है। दैट यहाँ पे u डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 इज मल्टीपल बाई 15 प्लस का 12, दैट u डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। u डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालना है। दैट मैग्नीट्यूड ऑफ u क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं 4 प्लस का 9 प्लस का 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 4 प्लस देखो 25 प्लस 29 हो जाएगा अंडर 29। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है, और v ये दे रखा हमारे पास। क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी अंडर करके स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस 1 प्लस 4, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 10 और 14, ठीक है, और इनको क्या कर लेते हैं योग मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू यहाँ पे 29 प्लस अंडर 40, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द दोस्तों सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे साथ साथ में। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, पेशेंस हैव सम पेशेंस, कुछ पेशेंस को बनाए रखना पड़ता है दोस्तों। जब टारगेट बड़ा लेते हैं तो धैर्य भी बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ आगे, हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो पेशेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि टारगेट हमारा बड़ा है। हम स्टार्ट क्लासेस अभी से किया है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत ही सरल वे में लेके चल रहे दोस्तों। और यही क्वेश्चन हमें 10 नंबर का 15 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम आता दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अलग अलग बुक से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा बुकों का मैंने क्या है अध्ययन किया है, अलग अलग से कहाँ से क्वेश्चन कितने किस टाइप के बनते हैं, बनने के चांसेस, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं से आना दोस्तों, क्वेश्चन मिल भी जाते हैं काफ़ी बार। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है दोस्तों इन यूपीएससी मैथमेटिक्स टीचिंग में, बट लेकिन मैंने पढ़ा भी है और बीएससी ग्रेजुएशन वालों को मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे पता है दोस्तों किस प्रकार से एनालिसिस करके पढ़ाना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें मुझे आई थिंक पता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर कभी बहुत ही उम्र में कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, उससे कोई दो राय नहीं होती है दोस्तों। अगर पढ़ाना आता है या टैलेंट है बंदे में तो कोई भी उम्र का हो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दैट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास किस प्रकार से, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन को मैंने अच्छे से समझाया दोस्तों, ऑफ द लाइन एल, ठीक है। दैट यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्रू द पॉइंट्स P, the line L through the points P1,
2 3 एंड Q 2 5 माइनस का 6। ठीक है, लाइन कहाँ से गुजरती है? P और Q से गुजरती है। नंबर बी वाला सवाल है दोस्तों, कंटेनिंग द पॉइंट्स P 1 2 माइनस का 4 एंड perpendicular to the plane, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, टू द प्लेन H given by the इक्वेशन, और क्या दे रखा हमें इक्वेशन 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 15। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, परपेंडिकुलर या पैरामेट्रिक इक्वेशन को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन L, और मैंने यहाँ पे लाइन L लिया दोस्तों। क्या लिया है? एक लाइन लिया मैंने L। ठीक है, क्या लिया L, और इसके ऊपर या कह रहा हूँ दोस्तों थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? इसके ऊपर दो पॉइंट है दोस्तों, P एंड Q। ये P है और ये Q है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इनके जो या फिर मैं जो PQ वेक्टर PQ, ठीक है, वेक्टर PQ भी कह सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो इनके जो कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, और यहाँ पे दे रखे Q के क्या दे रखे 2 5 माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो मैंने फॉर्मेट बताया था दोस्तों, वो किस प्रकार से होता है, L ऑफ टी इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, AI T, देखो AI T प्लस BI। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इन R3 बिकॉज ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको लिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास L ऑफ टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, A1T प्लस B1। ठीक है, जो वेक्टर रहेंगे दोस्तों, फिर A2T प्लस B2 और A3T प्लस B3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ दोस्तों, देखो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, PQ वेक्टर निकालना एक तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों A1 A2 A3 इनकी भी क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए दोस्तों। ठीक है, और तो A1 A2 A3 इनकी वैल्यू चाहिए, और प्लस यहाँ पे देखो B1 B2 B3 तो यही रहेंगे। ठीक है, B1 B2 B3 क्या रहेंगे दोस्तों, यही रहेंगे। तो PQ वेक्टर की हमें ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों PQ वेक्टर। ठीक है, PQ वेक्टर बिकॉज ऑफ ये इसी के ऊपर लाई करता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं PQ ले लेता हूँ दोस्तों, और PQ क्या होता है, Q माइनस P होता है। ठीक है, तो Q माइनस P, दैट यहाँ पे 2 माइनस 1 1। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 लिख सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसको इस प्रकार से, मैं अगर वेक्टर है तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से 2 माइनस 1 I कैप, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 माइनस 2 J कैप प्लस माइनस का 6 माइनस का 3 K कैप। ठीक है, K कैप, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, ले लिया। ठीक है, एक मिनट, दैट PQ क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, PQ इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे I कैप प्लस 3 J कैप और माइनस का 9 K कैप। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे हमारे 1 जैसे यहाँ पे इसमें I कैप J कैप नहीं दे रखा, तो ये U के बराबर ऐसा भी लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं क्या 1 3 माइनस का 8। ठीक है, इस प्रकार से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतना करने के बाद देखो यहाँ पे क्या निकालना हमें, और हमें पता दोस्तों ये जो वैल्यू रहती है, ये हमारे पास B1 है, ये B2 है, ये B3। ठीक है, दैट यहाँ पे इसमें क्या कर देता हूँ, L ऑफ टी, यानी हमें निकालना क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन L। ठीक है, ए वाला सवाल का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, L ऑफ टी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास, कि
द पॉइंट्स, देखो यहाँ पे A1 कितना है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो A1 रहेगा वो रहेगा 1 और T प्लस B की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। फिर बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास A2 का मान 3 है और प्लस A2 माइनस का B, प्लस का B है, दैट यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है B2 का मान 2, तो ये 2 ले लिया मैंने, प्लस का 2। फिर बाद में हमारे पास ये प्लस का 2 है दोस्तों, फिर बाद में हमारे पास इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से इसको ले लिया। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दोस्तों माइनस का 8T और प्लस यहाँ पे रहेगा 3, ये प्लस का 3। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसको इस प्रकार से कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों अगला B वाला सवाल, ठीक है। तो B वाला सवाल क्या है, कंटेनिंग द पॉइंट्स P1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एच गिवन बाय द इक्वेशन 3x + 5y + 7z = 10। दैट यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखा है, ये हमें प्लान दे रखा है दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, एक प्लान, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एक प्लान दे रखा है। यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों क्या है, एक प्लान है, ठीक है। और इसके ऊपर एक पॉइंट P है, क्या है दोस्तों, पॉइंट P, और पॉइंट P के जो ये पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट P ले लिया। इसके जो P इसके ऊपर है दोस्तों, तो इसको जो इक्वेशन दे रही है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर ये P है, या फिर मैं कह सकता हूँ U, ठीक है। U क्या रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट दोस्तों ये रहेगा 3x यानी 3, 5 और 7, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसके रहेंगे ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है दोस्तों। और या फिर मैं कह सकता हूँ इसको, और ये हमारे पास B1 B2 B3 रहेंगे, ठीक है। B1 B2 और B3 हमें निकालना क्या दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये रहेंगे। और यहाँ पे जो ये वैल्यू रहेगी U, यानी कि ये जो इक्वेशन दे रही है इसकी इक्वेशन दोस्तों, इक्वेशन मैं यहाँ पे साइड में लिख देता, 3x + 5y + 7z = 15। दैट मैंने यहाँ पे U = क्या रहेगा दोस्तों, 3, 5 और 7, जिसको हम A1 A2 और A3 कहेंगे दोस्तों, A1 A2 A3 कहेंगे। दैट हमारे पास B की वैल्यू हो गई, A1 A2 A3 की वैल्यू आ गई, B1 B2 B3 की वैल्यू। दैट मैं कह सकता हूँ L of T, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों L of T = क्या रह जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दे रखी, ठीक है, या ये दे रखी, तो 3T और B1 + 1, ठीक है। इस प्रकार से फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट देखो दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, देखो A2 यानी 5T और B2 की वैल्यू 2, और फिर बाद में हमारे पास यहाँ पे रहेगा 7T और माइनस का 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा ये, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और इसको भी मैं इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन में वापस समझा देता हूँ क्या किया हमने दोस्तों, यहाँ पे फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन L थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q। दैट यहाँ P और Q का क्या निकाल दिया दोस्तों, वेक्टर, और जो वेक्टर निकला दोस्तों यही हमारे पास A1 A2 A3 रहेगा। और यहाँ पे जो P है पॉइंट, यहाँ पे वो क्या है, B1 B2 B3 रहेगा। दैट L of T में ये इक्वेशन की जो वैल्यू रख दी सारी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंटेनिंग द पॉइंट्स P परपेंडिकुलर द प्लेन, जो परपेंडिकुलर है दोस्तों पॉइंट P यहाँ पे, ठीक है, द प्लेन एच गिवन बाय द इक्वेशन। और इक्वेशन में यहाँ पे मैंने इस प्रकार से कोऑर्डिनेट जो रहेंगे दोस्तों, ये कोफिशिएंट रहेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है वो A1 A2 A3 यानी कि U जो रहेंगे दोस्तों, इनका क्या रहेगा, यानी जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है यही हमारे A1 A2 A2 3 रहेगा, और ये हमारा B1 B2 B3 रहेगा। दैट यहाँ पे इसमें रखते ही हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन उसको भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो तो किस प्रकार से रहेगा वो क्वेश्चन, एक बार इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, साथ में उतार सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो किस प्रकार से देखो यहाँ पे, इसको भी मैं करने की कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, लेट S be the surface xy² plus 2yz is equal to 16
लेट एस बी द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y z इज इक्वल टू 16 इन R3। इन R3 एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर n x y z to the surface S एंड B वाला सवाल हमें क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कि फाइंड द टेंजेंट प्लेन H to S at the point P 1 2 3। ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों कि लेट एस बी द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल टू 16 इन R3, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर एन एक्स वाई जेड टू द सरफेस S एंड फाइंड द टेंजेंट प्लेन H to S एट द पॉइंट P। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जो दे रखा दोस्तों कर्व, ठीक है, ये कर्व था, सरफेस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 3D में हो जाएगा। ठीक है, R3 में दे रखा दैट यहाँ पे पहले तो कर्व था और कर्व से क्या बना दोस्तों, यहाँ पे सरफेस बना है, तो इस पे सरफेस इस प्रकार से रहेगा हमारे पास। ठीक है, और ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये सरफेस है हमारे पास, क्या दोस्तों सरफेस है इस प्रकार से। ठीक है, या फिर थोड़ा सा इसको क्या बना लेते हैं, ढंग से बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, देखो इसको इसके साथ क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों यहाँ पे इन 3D में है। ठीक है, इन 3D में है। ठीक है, और इसका जो परपेंडिकुलर n दे रखा है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर n इस प्रकार से रहेगा। देखो पहले तो यहाँ पे कर्व था, ये कर्व है मान लो, तो इसका परपेंडिकुलर इस प्रकार, टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर इस प्रकार से रहता है दोस्तों, लाइन नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे इन 3D में आ गया दैट इसका जो परपेंडिकुलर रहेगा दोस्तों वो भी इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास n x y z। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, 3D में रहेगा दोस्तों, और ये 3D में। ठीक है, 3D, और ये S सरफेस देगा, इसका क्या है दोस्तों एरिया। जो इसका इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 16 है। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा दैट यहाँ पे जो फंक्शन है दोस्तों यहाँ पे वो इसको क्या कहेंगे, f(x,y,z) फंक्शन किसका 2x y स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, यानी ये पहले 2D में था, ये किस में था 2D में, ये 3D में, 2D से 3D में कवर हुआ, तो इस प्रकार से क्या बना दोस्तों हमारे पास डायग्राम बना है। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे दोस्तों लेट एस बी द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर पर 2yz इज इक्वल टू 16 इन R3, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर n टू सरफेस S। ठीक है, फाइंड नॉर्मल वेक्टर दैट यहाँ पे मैं नॉर्मल वेक्टर यानी जो फंक्शन f ऑफ t होता है दोस्तों उसको हम किस प्रकार से लिखते थे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे f ऑफ f1t, f ऑफ 2t और f2t, f3t। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, और इसका जो अवकलन या फिर डेरिवेटिव्स करते हैं वो v ऑफ t किस प्रकार से रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि f1 डैश t, f2 डैश t और f3 डैश t। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा दोस्तों मैं कह सकता हूँ f(x,y,z) और f(x,y,z). ठीक है, f(x,y,z). ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेंगे फंक्शन रहेंगे। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इनका क्या निकालना हमें कोऑर्डिनेट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों नॉर्मल वेक्टर को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है टू द सरफेस S। दैट
यहाँ पे मैं नॉर्मल फैक्टर किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे। दैट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों, जो इनका डेरिवेटिव्स होगा वो इस प्रकार से रहेगा एन एक्स वाई जेड, ठीक है। दैट डी ऑफ, देखो डो एफ अपॉन डी डो ऑफ एक्स, और यहाँ पे डी डो एफ अपॉन डो वाई और डो एफ अपॉन डो जेड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा, इसका हम करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव्स करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। और ये इसको डो बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, डो। दैट यहाँ पे मैं अगर इनके चिन्ह के बारे में बात करना चाहता हूँ तो दोस्तों डेरिवेटिव्स के अलग अलग देख, इसको डो बोला जाता है। फिर बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ, इसको बोला जाता है यहाँ पे डेल्टा, क्या बोला जाता है दोस्तों, डेल्टा। और यहाँ पे इनको भी डेल्टा ही बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे रहता है डी को क्या कहा जाता है, कंप्लीट डेट ऑर्डर। इसको कहते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल, इसको ऑर्डिनरी यानी कि कंप्लीट, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। और इनको दोनों को क्या बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेल्टा, ठीक है। ये सारे के सारे जो साइन है दोस्तों यूज आएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इसको वहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीटली पढ़ेंगे। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ एक्स, ठीक है, डो एफ एक्स का मतलब यहाँ पे मैं क्या, या फिर मैं इसको इसके बराबर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, ठीक है दोस्तों। तो इसको तो एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, डो एफ अपॉन डो एक्स। दैट यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारे पास ये दे रखा है इसका क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओनली ऑन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँगा कि एफ वाई, दैट यहाँ पे डो एफ अपॉन डो वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास, इसका देखो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2yx, ठीक है, 2xy, देखो 2 आगे xy प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास 2xy प्लस 2z, ठीक है। और यहाँ पे fz इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, कि यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है ये एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर 2xy प्लस 2z और यहाँ पे हमारे पास 2y, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ दोस्तों, आई जे कैप के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy प्लस 2z और जे कैप प्लस 2y के कैप, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको क्या कर लिया दोस्तों, लिख लिया। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा उसको भी हमें आगे फाइंड आउट करना दोस्तों। क्या करना है, फाइंड द टेंजेंट। देखो इस प्रकार से हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो टू द सरफेस एस नॉर्मल सर, और अब हमें क्या करना है, फाइंड द टेंजेंट प्लेन एस टू एस एट द पॉइंट पी, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे a1 जैसे यहाँ पे ये है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज रहेगी, या फिर a1 a2 a3, यहाँ पे a1 का मान क्या रहेगा दोस्तों, a1 का मान की बात करना चाहते हो तो y स्क्वायर रहेगा। a2 का मान क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास 2xy प्लस 2z, और a3 का जो मान रहेगा दोस्तों हमारे पास 2y रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका एक बार डायग्राम को मैं, या फिर इसी डायग्राम में मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर, इसकी जगह मैं u लिख या u भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इनके जो कोफिशिएंट रहेंगे दोस्तों वो a1 a2 और a3 रहेंगे, दैट x y z। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों, देखो इसमें फाइंड द टेंजेंट प्लेन टू s एट द पॉइंट p, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एट द पॉइंट p 1 2 3। दैट यहाँ पे x y z की जगह मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों 1 2 3
रख देता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से या यू भी कह सकता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं यू भी कह सकता हूँ दोस्तों। और यहाँ एक्स वाई जेड, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वाई स्क्वायर, दैट यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इज मल्टीपल बाई 1 इज मल्टीपल बाई 2 प्लस 2 इज मल्टीपल बाई 2, दैट यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। 2y, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ a1 a2 a3 आया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों। आने के बाद ये क्यों लिखा दोस्तों मैंने ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिख देना दोस्तों, चूँकि, ठीक है, चूँकि यहाँ पे लिख देना p यहाँ पे ऐसे लिख देना, ठीक है, p एक्स वाई जेड, या फिर मैं कह सकता हूँ p 1 2 3 होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे फाइंड द टेंजेंट प्लेन h, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन क्या रहता है दोस्तों, इस प्रकार से रहता है। देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ दोस्तों, मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाली चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मिटा देता हूँ, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो हमें क्या करना है, वो टेंजेंट प्लेन या फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन एच क्या रहती है। देखो यहाँ पे इन 3D में दे रखा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू बी, ये दे रखा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a1 x1, ठीक है। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू 4 आई है, a2 की वैल्यू 8 आई है और a3 की वैल्यू 4 आई है, x1 x2 x3, ठीक है। या फिर मैं इसकी जगह में x y z भी लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे x y और ये z, ठीक है, x y z। दैट यहाँ पे x y z की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसमें ये रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसको रखने के बाद, ठीक है, देखो यहाँ पहले तो मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिख देता हूँ, या इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन लिख देता हूँ। h इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 4x प्लस 8y प्लस 4z इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, b। अब b की वैल्यू हमें निकालनी, तब यहाँ पे मैं दोस्तों p जो p x y z या 1 2 3 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास होना जरूरी, 2 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस 8 इज मल्टीपल बाई 2 प्लस यहाँ पे 4 इज मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू b, दैट 4 प्लस यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 12 इज इक्वल टू b, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या 36 हो जाएगा। और 36 की वैल्यू यहाँ पे वापस रख देता हूँ, तो 4x प्लस 8y प्लस यहाँ पे 4z इज इक्वल टू 36, और 2 का यहाँ पे सब के सब यहाँ पे कॉमन, 4 का कॉमन आ रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे 4 का कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2y प्लस यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइपरप्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इसमें भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि लेट एस बी द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 16 इन R3, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर एन एक्स वाई जेड टू द सरफेस। दैट यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नॉर्मल फैक्टर के जो इक्वेशन थे दोस्तों एफ ऑफ टी, वो इसको लिखा, फिर उसका डेरिवेटिव्स निकाला, नॉर्मल वेक्टर निकाला था, दैट इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव्स निकाल के हमारे पास जो इनके फैक्टर आए दोस्तों वो इस प्रकार से आए, ठीक है। और इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे मैं इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे हमें क्या निकाला, टेंजेंट प्लेन भी निकाला। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a1 a2 a3 की वैल्यू रहेगी, टेंजेंट वैल्यू को यहाँ पे p इसके ऊपर है दोस्तों, p इसके पॉइंट तो इसको संतुष्ट करेगा। दैट a1 a2 a3 यानी कि 4 4 8 4 आ गया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हाइपरप्लेन की इक्वेशन में यहाँ b की वैल्यू हमें निकालनी थी। दैट यहाँ पे इसको रख कर निकाल दी, और इसके इस प्रकार से इसका क्या आ गया दोस्तों, इक्वेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन भी सरल ही है दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन आई थिंक हो सकता है आप लोगों को थोड़ा, लेकिन समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, वैल्यूएट या डिटरमिनेट, ठीक है। तो सरल है दोस्तों ये पे क्वेश्चन, ठीक है। किस प्रकार से इसको करेंगे, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करने की क्या कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास
नॉर्मली दोस्तों डिटरमिनेंट तो आपने पहले भी बहुत बार सीखा होगा दोस्तों, ठीक है। 3 4 5 9, ठीक है। डायरेक्ट में क्वेश्चन लेके इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे किस पर इन दोनों को मल्टीपल करते हैं 27 और माइनस करके यहाँ पे 20, दैट यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दोस्तों, देखो 1 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास होगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इसी का ही 2 -1 और 4 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रहेगा, दैट यहाँ 2 को 3 से मल्टीपल किया 6, और यहाँ पे माइनस और 4 इज मल्टीपल बाई माइनस का 1, दैट यहाँ पे 6 माइनस प्लस 4, दैट यहाँ पे 10 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, इसी का ही क्या है हमारे पास, देखो कि 4 माइनस का 5 और 3 माइनस का 2, दैट यहाँ पे माइनस का 8 माइनस और यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाई माइनस का 5, ठीक है। दैट यहाँ पे माइनस का 8 और ये माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका डिटरमिनेट करना है। अब नेक्स्ट में अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन भी इसी प्रकार के होंगे, ठीक है। 1 मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर हमारे पास इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है दोस्तों, ये 3 हो गया। नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है -3 6 और 4 2, दैट यहाँ पे क्या करना है 3 को 2 से मल्टीपल किया, बाहर माइनस है, ठीक है। बाहर क्या दोस्तों माइनस है, दैट यहाँ पे माइनस का 6 2 इज मल्टीपल है 3 6 और यहाँ पे 24, ठीक है। दैट यहाँ पे माइनस का 18 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 8 है, दैट यहाँ पे माइनस का 18 आ जाएगा। नंबर यहाँ पे 5th क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या कह रहा है यहाँ पे इस प्रकार से 7 5 3 2, और इसको करेंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस का 14 प्लस का और ये माइनस का 15, दैट यहाँ पे -1 दैट प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में इसी प्रकार 6th क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे हमें कह रहा है देखो 4 -1 8 -3, दैट इसको भी सॉल्व कर लेते दोस्तों। बाहर माइनस है हमारे पास, माइनस का 12 और यहाँ 8 इज मल्टीपल बाई माइनस का 1, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो कि यहाँ पे माइनस का 12 माइनस प्लस 8, दैट यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 4, दैट यहाँ पे माइनस प्लस 4 होता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या करना है दोस्तों, इसको डिटरमिनेट करना आपको आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, वो किस प्रकार से रहेगा उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा है अच्छे से, और आपको आना चाहिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने का चांस मत लो दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। चाहे आए नहीं आए, ठीक है, उसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसको मिला लो साथ में, ठीक है, जिससे कि हमारे पास जो प्रैक्टिस दोस्तों होती है वो हो जाती है, ठीक है। यही प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, u इज इक्वल टू यहाँ पे 2 i कैफ माइनस का 3 j कैफ प्लस का 4 k कैफ, ठीक है। और v इज इक्वल टू यहाँ पे 3 i कैफ प्लस का j k कैफ माइनस का 2 कैफ, और w इज इक्वल टू हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है i कैफ प्लस 5 j कैफ प्लस 3 k कैफ, ठीक है। दैट यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a u क्रॉस v, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास b और u क्रॉस w। दैट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट u क्रॉस v लिख के क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं
सेट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं आई कैफ, जे कैफ, के कैफ, और यहाँ पे 2 माइनस का 3 4 और यहाँ पे 3 1 और माइनस का 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। दैट यहाँ पे u क्रॉस v करना है हमें। दैट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको छोड़ा, ठीक है, और इनको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। माइनस देखो, या फिर पहले एक बार लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, या फिर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीपल किया तो 6 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 4 आई कैफ माइनस जे, और यहाँ पे इसको छोड़ा 2 इज मल्टीपल माइनस 2 माइनस का 4 3, और यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाई 4 यानी 12, ठीक है। और फिर बाद में हमारे पास इसको छोड़ा प्लस के कैफ, और यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई 1 2, और माइनस का 3 इज मल्टीपल बाई माइनस का 3, दैट प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो ऑलरेडी दे रहेगा, 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे u क्रॉस v क्या हो जाएगा हमारे पास, u क्रॉस v यहाँ पे 2 आई कैफ प्लस माइनस प्लस 16 जे कैफ, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, जे कैफ, और फिर बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो के कैफ का क्या हो जाएगा, प्लस का 11 के कैफ, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है u क्रॉस w, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है u क्रॉस w, दैट वापस इसको इसी प्रकार से सेट कर लेते हैं, आई कैफ, जे कैफ और के कैफ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ पे u यानी 2 माइनस का 3 और ये 4, फिर बाद में यहाँ पे 1 5 और 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो u क्रॉस w, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 9 -3 इंटू प्लस का 3, और यहाँ पे 5 इज मल्टीपल बाई 4 माइनस का 20, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने आई कैफ माइनस जे कैफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो या इसको पीछे लिख देंगे, या जे कैफ पहले ही रहने देते, इसको यहाँ पे आगे लिख देते, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ा तो यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई 3 6 हो जाएगा, और यहाँ -1 इज मल्टीपल बाई 4 ठीक है, प्लस के कैफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो नेक्स्ट हमारे पास 2 इज मल्टीपल 5 10, माइनस का यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे u क्रॉस w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 29 आई कैफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जे कैफ और प्लस का 13 के कैफ। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, इसी के आगे वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, देखो इसको कर ले दोस्तों साथ साथ में, ठीक है। सवाल आना चाहिए दोस्तों हमारे पास, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था दोस्तों, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो 0 लेवल से स्टार्ट किया मैंने इसको, और अच्छे से इसको हाई लेवल पे जाएंगे दोस्तों, और भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। और जो मार्किंग या मार्क्स रहते दोस्तों वो अच्छे आने चाहिए, कम से कम 350 से 400 नंबर के बीच में तो आना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। बाकी वाले सब्जेक्ट रहते हैं लेकिन इतने स्कोरिंग नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि जब जैसे जीएस वाले पेपर होते हैं ऑप्शनल में हम लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहता है, कितना भी अच्छा लिख ले लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी जो भाषाएँ रहती है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इतने नंबर उसमें मिलते नहीं। जबकि यहाँ पे मैंने बार बार बताया मैथमेटिक्स के अंदर क्या रहता है कि आप जितना लिखोगे उतना नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार की क्या नहीं रहेगी, कटिंग रहेगी जितना, यानी कि अगर आप फाइनल आंसर नहीं आ रहा है और तो भी आपके नंबर कट रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं कटेंगे, ठीक है। जितना स्टेप लिखेगा उतना तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सवाल दे रखे हैं, इनको भी हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। -4, 7 और 3 और v इज इक्वल टू यहाँ पे 6 -5 और 2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी u क्रॉस v करना है हमें, 2 सवाल दे रखा है u क्रॉस v। ठीक है, दैट u क्रॉस v इज इक्वल टू, यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं i j k कैफ। ठीक है, हमें हालांकि i j k कैफ में नहीं दे रखा, तो अभी इसको करना तो है दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल है 2 -3 और यहाँ 4 5 6। ठीक है, u क्रॉस v, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, i कैफ। ठीक है, 12 -+15 -j कैफ, और यहाँ पे 1 इज मल्टीपल बाय 6 और यहाँ पे माइनस प्लस 12 प्लस k कैफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, k कैफ हमारे पास 1 इज मल्टीपल बाई 5 और 2 इज मल्टीपल बाई 4 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। दैट यहाँ पे u क्रॉस v हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो 27 i कैफ। ठीक है, और यहाँ पे 18 j कैफ, और यहाँ पे हमारे पास -3 k कैफ। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 1 2 3 यानी कि ऐसे यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं लगा, तो वैसे के वैसे हम भी यहाँ पे इसका क्या लिख देते हैं दोस्तों, आंसर लिख देते हैं 27 -18 और -3, नॉर्मल टाइप से इसको फाइंड आउट कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, उसको भी मैं करने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर u क्रॉस v फाइंड आउट करना है, क्या करना है, u क्रॉस v। दैट यहाँ पे मैं इसको भी इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ, i k और j कैप। ठीक है, j कैप k कैप। दैट यहाँ पे -4 7 और 3 -6 -5 और 2। दैट यहाँ पे मैं u क्रॉस v इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, i कैफ। ठीक है, दैट यहाँ पे 14 -+15 माइनस का j कैफ, और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, देखो 6, देखो यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का, देखो माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18 और +8। ठीक है, और फिर बाद में 1 मिनट थोड़ा सा इसको पहले करते हैं ना दोस्तों, इसको पहले करता हूँ यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 8 प्लस का -18। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कर लिया। फिर बाद में k कैफ, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा 20 माइनस का और यहाँ पे 42। ठीक है, दैट u क्रॉस v इज इक्वल टू हमारे पास 20। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर u ऑर्थोगोनल टू v, और v दे रखा हमारे पास 1 3 4 एंड w, और w दे रखा 2 6 -3। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर u ऑर्थोगोनल टू v एंड w, यानी कि हमें कह रहा है दोस्तों कि u है जो v और w के क्या है 90 डिग्री में, ऑर्थोगोनल यानी 9 परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके जो डायग्राम है, या ये v वेक्टर दे रखा है, ये w वेक्टर दे रखा है, जो u वेक्टर रहेगा दोस्तों उससे क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे v क्रॉस u कर सकते हैं दोस्तों, एक तो v क्रॉस w कर सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं w क्रॉस v कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये जो साइन बनाया दोस्तों इस प्रकार से, यानी ये नीचे की तरफ मैंने u बनाया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो हमारे पास इनमें से दोनों में से राइट कौन सा रहेगा। ठीक है, पहले दिन को ही लेना हमें। दैट यहाँ पे मैं जो हैंड रूल बताया था कि यहाँ से ये जो u प्रोजेक्शन हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। ठीक है, दैट u नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ यानी इस तरफ रहेगा। दैट यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे तो ये हमारे पास राइट रहेगा। अगर मैं इसको w क्रॉस v करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास जो u जो दे रखा है दोस्तों यूनिट वेक्टर वो इस तरफ होना चाहिए था। ठीक है, वो किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, या फिर मैं इसको अलग से बना देता हूँ दोस्तों। अगर हमारे पास ये v दे रखा, ये w दे रखा, दैट यहाँ पे u इस प्रकार से होता, तो अब हमारे पास w क्रॉस
v होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दैट ये क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, ये वाला सही रहेगा। तो इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकाला दोस्तों, दैट यहाँ पे u इज इक्वल टू यहाँ पे इसको क्या है दोस्तों हमारे पास, ये हमारे पास दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सोल्व। v का मान देगा 1 3 4 और w का जो देगा वेक्टर 2 माइनस का 6 और माइनस का 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर लेता हूँ दोस्तों, सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रहेगा u इज इक्वल टू और u इज इक्वल टू आई कैफ माइनस का 15 और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 24। ठीक है, माइनस जे कैफ और यहाँ पे रहेगा माइनस का 5 और यहाँ पे -5 माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस जे कैफ और यहाँ पे रहेगा हमारे पास माइनस का 6 और यहाँ पे कितना रहेगा माइनस का 6। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ दोस्तों। u इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रह जाएगा दोस्तों हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आई कैफ प्लस यहाँ पे 13 प्लस का 13 जे कैफ और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 12 के कैफ। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालना दोस्तों। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर, पहले तो हमने वेक्टर निकाला, अब यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे u के ऊपर कैफ और यहाँ पे u कह सकते हो दोस्तों u जो वेक्टर है अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों मॉड ऑफ u, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों u क्या दे रखा है 9 आई कैफ 13 जे कैफ माइनस 12 के कैफ अपॉन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है और ये 9 आई कैफ, ठीक है, प्लस 13 जे कैफ माइनस 12 के कैफ और इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे 81 प्लस या 169 प्लस यहाँ पे 144, इनको ऐड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 9 आई कैफ प्लस 13 जे कैफ माइनस 12 के कैफ अपॉन यहाँ पे हमारे पास 394 आएगा। ठीक है, इनका सम करेंगे दोस्तों आएगा 394, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9 आई कैफ अपॉन या फिर √394 प्लस या कॉमा 13 जे कैफ अपॉन या फिर 394 और माइनस का 12 के कैफ और अपॉन में यहाँ पे 394। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। तो इसका एक बार जल्द से इसको सॉल्व लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थ्योरम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थ्योरम है हमारे पास और थ्योरम दोस्तों एग्जाम में आती हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट ही रहेगी। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, इसको भी क्या कर लेता हूँ मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूफ दैट कि u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u एंड v। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u क्रॉस v, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से ये v वेक्टर दे रखा है, ये u वेक्टर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे u क्रॉस v किस प्रकार से रहेगा हमारे पास, u क्रॉस v अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से राउंड अप करता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से राउंड अप करता हूँ तो इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे u क्रॉस v ऑर्थोगोनल टू u, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू v। ठीक है, टू v इफ यदि और केवल यदि, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं u क्रॉस v इज इक्वल टू डॉट u इज इक्वल टू 0। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री 90 डिग्री, दैट u क्रॉस v डॉट u करता हूँ और यहाँ पे 0 आता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, u में यहाँ पे जो वेक्टर है
ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो दोस्तों, u इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे a1 a2 a3 और v इज इक्वल टू ले लिया मैंने यहाँ पे b1 b2 और b3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको लेने के बाद u क्रॉस v पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। u क्रॉस v दैट यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद, इस प्रकार से करने के बाद i कैफ j कैफ k कैफ। ठीक है, दैट u क्रॉस v। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1 a2 a3 b1 b2 और b3। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर लिया। दैट यहाँ पे मैं u क्रॉस v कर रहा हूँ और u क्रॉस v निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, i कैफ। ठीक है, i कैफ और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल माइनस इसमें से। ठीक है, यानी a2 b3 माइनस यहाँ पे b2 b3। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे माइनस के जे कैफ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको इसके साथ a1 b3 माइनस b1 a3। ठीक है, फिर बाद में k कैफ और यहाँ पे हमारे पास k कैफ क्या हो जाएगा हमारे पास a1, देखो a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आने के बाद मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमें u क्रॉस v निकालना है, अब डॉट भी निकालना है। ठीक है, और वो क्या आना चाहिए 0। u क्रॉस v डॉट u इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इन सबको मैं मल्टीपल कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको देखो यहाँ से आई जे कैप एक बार हटा देता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, आई जे कैप हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास a2 b3 माइनस b2 b3 आ जाएगा। ठीक है, b2 एक मिनट a2 b2 a3, यहाँ पे a3 आएगा। ठीक है दोस्तों, a3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a3 रहेगा। ठीक है, फिर इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आई जे कैप हटा रहा हूँ और इसके जगह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास b2 a3 माइनस a1 b3 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, देखो इसको क्या कर लूँगा यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कि यहाँ पे a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएंगे दोस्तों, वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास u क्रॉस v और यहाँ पे डॉट u कराओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, a से क्या कर लेता हूँ, मल्टीपल कर लेता हूँ इन सबको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कि a और यहाँ पे a1 a2 b3 माइनस b2 a3 और फिर बाद में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और प्लस यहाँ पे a1 और यहाँ a2। ठीक है, a2 और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा कि b2 a3 माइनस a1 b3 और प्लस यहाँ पे a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इनको इनके साथ मल्टीपल कर लेते हैं। u क्रॉस v डॉट u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a1 a2 b3 माइनस यहाँ पे a1 b2 a3 प्लस a2 b2 a3 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a2 a1 b3 और यहाँ पे हमारे पास a3 a1 b2 माइनस a3 b1 a2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो जो कटने वाले हैं उसको मैं क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ। देखो क्या क्या कट रहा है, a1 a2 b3 b3 कहाँ दे रखा है, a1 a2 b3। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया। a1 b2 a3 a1 b2 a3 ये माइनस में दे रखा, ये प्लस में, ये कट गया। और फिर हम a2 b2 a2 देखो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा शायद a2 b2 a3 और यहाँ पे b2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे b2 है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्लास थी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें दोस्तों। मैंने क्लास की शुरुआत में भी धैर्य के बारे में ही बताया कि जितना धैर्य रखोगे उतना हमें फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर हमारा साथ बनाए रखोगे तो कोर्स हम कर लेंगे दोस्तों। वैसे ये
तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहता है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का दोस्तों, बहुत ही लार्ज रहता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। ठीक है, तो लगभग 9-10 महीने में इस सिलेबस को हम कवर कर लेंगे दोस्तों। हमारे पास जो टारगेट रहेगा 2022 का है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो 2022 के एग्ज़ाम से पहले पहले इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। और थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ सीधे कर शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन क्लिक कर दे, जिससे कि अगर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो